अलख निरंजन, बोल बच्चा बोल। अजी अजी ऐसा है, अजी ऐसा है साधु बाबा, अजी ऐसा है, आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ। काहे को? अजी वहाँ से खबर आई है, जहाँ हमारे सेठ जी गए हुए हैं, वहाँ से खबर आई है कि सेठ जी बीमार हो गए। साधु बाबा आपको जाना ही पड़ेगा, ना जाने सेठ जी कब ठीक हो कर आए। तू कहता है मैं चला जाऊं? अलख निरंजन, पगले, हमारे कदम पड़ते ही तेरा मालिक बीमार हो गया। लज्जा की बात है, जब तक तेरा मालिक ठीक नहीं हो जाता, जब तक तेरा मालिक ठीक नहीं हो जाता, हम यहीं धूने के सामने बैठे दुआ करेंगे कि तेरा मालिक जल्दी ठीक हो जाए। ठीक होने के बाद हम उसके दर्शन लेंगे, वो हमारे दर्शन लेगा। अलख निरंजन, जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। अरे अरे ये कैसी मुसीबत आ गई, ये साधु बाबा जाने को तैयार नहीं और मेरा शेठ कुछ देने को तैयार नहीं। मैं बीच में फंस गया, मैं दो पाटन के बीच में, शाबूत बचाना कोई, अब क्या करूं? अरे चला गया ना, चला गया। अजी खा गया। क्यों बे, तूने कहा नहीं कि सेठ जी बीमार हो गए? हाय हाय सेठ जी, मैंने तो कहा था, एक बार नहीं बार बार समझाया था कि सेठ जी बीमार हो गए हैं, सेठ जी बीमार हो गए हैं, पता नहीं कब ठीक हो। तो मालिक वो साधु बाबा कहने लगा कि धूना रमा के बैठा हूँ, जब तक तेरा मालिक ठीक नहीं होगा मैं दुआ करूँगा, मैं जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। अजी मालिक कुछ दे दो ना, दो चारों पल्ली में कौन सी कमी आ जाएगी। मेरे पिता ने कहा था चमड़ी दे देना, पर दमड़ी ना देना, मैं देने वाला नहीं हूँ। अजी चक्कर में पड़ गया। अरे मालिक इतने पैसे का क्या करोगे? बकवास मत कर, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ जाके बोल दे। आयशे जी अब क्या बोल दूं? सोचने दे, सोचने दे। हाँ 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 हाँ, एक मिनट, हाँ सोचने दे। हाँ हाँ जी क्या बोल दूं? हाँ, जाके बोल दे, जाके बोल दे, जाके बोल दे कि सेठ जी मर गए। एक बार फिर बोलना, एक बार फिर बोलना। अबे जाके बोल दे कि सेठ जी मर गए। आयशे जी मरे आपके दुश्मन, आयशे जी आय 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 आय। अरे सेठ जी कुछ तो सोचो, कुछ तो सोचो, 2-4 रुपए पे अपनी मौत बुला रहे हो, कुछ दे दो ना, कुछ दे दो ना। अबे तू मेरा दिया खाता है या किसी और का? आपका। तो तू मेरा कहना मानेगा या किसी और का? ये जी आपका। तो जाके कह दे कि सेठ जी मर गए। हाय 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 हाय। अबे चुप! आप पे पीट रहा है? अबे मैं जिंदा रहूंगा, मैं मरूंगा मैं। अबे तुझे इससे क्या? जाके बोल दे जो मैंने कहा है कि सेठ जी मर गए। ठीक है सेठ जी, जाता हूँ मैं, जाता हूँ, ठीक है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। हाय 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 हाय। अलख निरंजन, क्या हुआ बच्चा? क्यों तू आंखों में आंसू भर के रो रहा है? जिसके मालिक की मौत हो जाए तो नौकर को तो रोना ही पड़ता है। साधु बाबा
खबर आई है कि हमारे मालिक की मृत्यु हो गई। वो इस दुनिया से चले गए, वो इस दुनिया से चले गए। अरे मेरे पिताजी, अब तो यहाँ से चले जाओ। कब तक बैठोगे? चले जाओ। क्या कहा तूने? तेरा मालिक मर गया? मेरे आने के बाद तू कहता है मैं चला जाऊं? और मैं क्या कहूंगा? यही तो कहूंगा। अरे पगले, मोहल्ले में भी किसी की मौत हो जाती है, जब तक उसका क्रियाक्रम नहीं हो जाता, पड़ोसियों के यहाँ भी भोजन तक नहीं बनता। और मेरे आने के बाद तो तेरे मालिक की मौत हो गई और तू कहता है कि मैं चला जाऊं? मेरा धर्म कहता है जब तक मैं 2 लकड़ी उसकी चिता में ना लगा दूं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। अलख निरंजन, भव भय भंजन, अलख निरंजन। आए, अब मैं क्या करूं? ये साधु तो बड़ा ढेटा है। अरे क्या हुआ? चला गया ना? अजी कहाँ चला गया? मालिक, उसने कहा है जब तक तुम्हारी चिता में अपने हाथों से 2 लकड़ी ना लगा दूं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी अर्थी को कंधा ना दे दूं, मैं जाने वाला नहीं हूँ। ओ, बड़ा ढीठ साधु है। हट पीछे चल, तेरे बस की कुछ नहीं है। जाके काम देख अपना अंदर। चल, क्या देख रहा है मेरा मुंह? जा। ठीक है मालिक, अब तुम नहीं सुनते हो। हाँ, बड़ा ढीठ साधु है। अबे ओ साधु बाबा, जब मैं कह रहा हूं मुझे कुछ देना नहीं, तो तू यहां क्यों खड़ा है? और भाई एक बात बता, कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती है क्या? जा, नहीं देता। तू कौन है? मैं कौन हूँ? मैं हूँ इस कोठी बंगले का मालिक। मैं हूँ इन सब चीजों का मालिक। अरे मुझे भगवान ने दिया है, मुझे भगवान ने दिया। जाओ, नहीं देता मैं, कर ले जो करना है। नहीं देता। तू देने वाला कौन है? मैं तेरे पास आता हूं। अरे पगले, ना तो तू साथ लाया था कुछ, ना साथ लेके जाएगा। तू मालिक है? हाँ भाई, हाँ मैं मालिक हूँ। और नहीं देता भाई, नहीं देता। तेरे पास है क्या? तू तो निर्धन है, निर्धन। क्या मतलब? मैं भविष्य वक्ता हूँ। तेरे माथे की रेखाएं देखकर पहचान जाता हूँ कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है। अलख निरंजन, तेरे माथे की रेखा देखकर मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है कि तू तो 7 दिन के अंदर मरने वाला है। 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर ये धन, हीरे, पन्ने, मणि, मोती, अशर्फी, सारा धन यहीं पड़ा रह जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अलख निरंजन। अरे साधु बाबा, सच बोल रहे हो साधु बाबा? तेरी माथे की रेखा बता रही है कि 7 दिन के अंदर तेरी मौत होने वाली है। 7 दिन के अंदर तो सभी की मृत्यु होती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इन्हीं 7 दिनों के अंदर तो मृत्यु की मौत होती है। फिर इस धन को लेकर कहां जाएगा?
हाथी घोड़ों को लेकर कहां जाएगा, धन माया को लेकर कहां जाएगा रे। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, इतने धन के अंबार लगा दिए मैंने, अब मैं क्या करूं। पगले, धन का सदुपयोग है, ध्यान से सुन, धन का सदुपयोग है दान, धन का सदुपयोग है दान। अगर किसी गरीब की कन्या की शादी नहीं हो रही, उसकी शादी करवा, कन्या दान का फल मिलेगा। अगर किसी का बच्चा भूखा है, उसे भोजन दे, अगर किसी का बच्चा भूखा है तो उसे भोजन दे, तुझे भोजन का सुयश मिलेगा। कुएं बनवा, धर्मशाला बनवा, साधु तेरे दरवाजे पर आए और भूखा ना जाए, यही धन का सदुपयोग है। अन्यथा यूं ही आया है और यूं ही चला जाएगा। नहीं नहीं साधु बाबा, नहीं, मेरी आंखों में आंखें डालकर देख, मुझे पहचान। एक बार मैंने तुझसे वादा किया था गोलोक में, मैंने कहा था एक बार चेताने के लिए कलयुग में आऊंगा। अगर मुझे याद रखेगा तो धन का मालिक होगा, अगर भूल गया तो सब कुछ विनाश होगा। मैं पहचान गया, मैं पहचान गया, मैं पहचान गया। मैं कुएं बनवाऊंगा, मैं बावड़ी बनवाऊंगा, अब जो कहेंगे वो करूंगा, भूखों को भोजन कराऊंगा, मैं सारा पैसा धर्म और दान में लगा दूंगा, धर्म और दान में लगा दूंगा। तो आ मेरे साथ, मुझे पहचान, मुझे पहचान, मुझे पहचान, आ मेरे साथ, आ मेरे